हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मेरे न्यू ब्लॉग में आप लोग का स्वागत है। और ये बहुत दिन का वीडियो है क्योंकि आजकल वीडियो मतलब शूट ही नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए ये बहुत दिन का वीडियो है। दिवाली नहीं, दुर्गा पूजा के टाइम का ही है। उस समय भी थोड़ा साफ़ सफाई चल रहा था क्योंकि ये दुर्गा पूजा ख़त्म ही शायद, हाँ, ये ऐसी 10वीं ऐसी कुछ करके था, याद नहीं है, बहुत दिन का वीडियो है। तो ऐसी ही साफ़ सफाई भी चल रहा था क्योंकि उस समय दिवाली का भी साफ़ सफाई, दुर्गा पूजा का साफ़ सफाई तो पहले हो गया, दिवाली का साफ़ सफाई ये सब चल रहा है। और शायद इसमें 1-2 दिन का वीडियो भी है, दूसरे दूसरे दिन का। तो इधर चप्पल जूता, क्योंकि हम लोग को ऐसे नहीं है कि घर यहाँ रहना है, घर पे भी जाना है गांव में। और जो भी पर्व त्यौहार गांव में ही मनाते हैं, जो भी मतलब बड़ा बड़ा, जैसे छठ पूजा, दिवाली, ये सब हो, होली हो, ये सब गांव में ही जाके, क्योंकि वहाँ पे मेरी सास ससुर मतलब ये दोनों अकेले ही रहते हैं, तो अच्छा नहीं लगता कि हम यहाँ मनाएं और वो वहाँ अकेले अकेले, मतलब अच्छा नहीं लगता है। इसलिए हम लोग वहाँ पे ही चले जाते हैं। और यहाँ भी सब चीज़ कर रहे हैं क्योंकि जल्दी जल्दी काम हो, और यहाँ भी काम मतलब समझिए वैसे हो नहीं पाता है इसलिए क्योंकि सुबह सुबह उठ के जो सुबह का रूटीन रहता है, घर का काम का, खाना का, ये रूटीन, बच्चों का स्कूल भेजना, फिर उसका कपड़ा उपड़ा, ये रूटीन के बाद ही कुछ अलग काम हो पाता है। जैसे मैं दिवाली है तो और मतलब सफाई, बहुत आदमी तो 1 दिन 2 दिन में सारा सारा दिन लगा रहता है, तो बहुत ज़्यादा मतलब जल्दी हो जाता है, थकान और मेहनत भी ज़्यादा लगता है, तो काम भी हो जाता है। लेकिन मेरा ऐसे हो नहीं पाता है। मेरा है जो, और सुबह उठ के इन लोग को स्कूल भेजना, फिर खाना को भी नहाना खिलाना, बीच में बहुत ज़्यादा तंग भी करता है खाना, और उसको 1 बजे तक खाना को खिला पिला के सुला देना, फिर उसको छोड़ कर, क्योंकि घर पे कोई मतलब देखने वाला नहीं है, तो उसको अगर जगे हुए छोड़ देते हैं ना कभी भी, तो वो भाग जाता है। पहले तो ऐसे ही हैंडल लगा के चले जाते थे, थोड़ा ही दूर स्कूल है, लेकिन फिर भी बच्चा है, डर लगता था कि कहीं भी चले जाए, दोपहर का टाइम रहता है, तो इसलिए उसको अब सोचे कि नहीं, इसको सुला करके आगे से ताला लॉक कर देते हैं, क्योंकि 10-15 मिनट में आ जाते हैं स्कूल से, तो इसको सुला देते हैं, तो अपना भी टेंशन ख़त्म रहता है कि पहला मतलब सोया ही रहता है, जैसे सोता है और हम निकल जाते हैं, सुलाने के बाद निकल जाते हैं इसको स्कूल से लाने में। तो इसके लिए काफ़ी मतलब टाइम लग जाता है, सारा दिन मतलब इसी में, और थोड़ा बहुत टाइम बचता है तो उसमें से हम जो भी साफ़ सफाई है, जो भी घर का है, वो करते हैं। इधर दूध वाले अंकल दूध दे गए हैं, तो वही दूध छान लेते हैं, क्योंकि वो थोड़ा सा लेट से ही दूध देते हैं, सुबह सुबह दूध नहीं देते हैं। और इससे पहले जिससे दूध लेते थे ना, वो बहुत ख़राब दूध देता था। उसके दूध में ना सेंटेड जैसे दूध, मतलब जैसे लगता था कोई अगरबत्ती, कुछ सुगंधित चीज़, ऐसा पता नहीं क्या कौन सा पाउडर मिलाता था। इतना ज़्यादा प्रॉब्लम मतलब दूध से होता था ना कि मन करता था किसी और से ले, क्योंकि इससे पहले हम दूध बाहर चले गए थे, तो दूध इसी मतलब जिससे अभी लेना स्टार्ट किया ना, उन्हीं से लेते थे। उनका भी दूध थोड़ा सा पतला रहता है, लेकिन पानी रहता है, लेकिन कुछ मिक्स नहीं रहता है, जैसे में पाउडर उडर ये सब नहीं रहता। और इसका दूध तो इतना ज़्यादा खराब, छाली उली भी, जो भी मक्खन होता है बहुत ज़्यादा पड़ता था। इतना तो कोई भी दूध में नहीं पड़ता है, इतना ज़्यादा। और बहुत स्मेल आता था, कभी कुछ कितना भी बोलते थे ना, तो वो बहाना बहुत बनाता था। तो सोच ही रहे थे कि नहीं, इसको तो छोड़ना ही है, क्योंकि पानी तो चलेगा, लेकिन वो पाउडर वगैरह पता नहीं क्या चीज़ मिला के देता है, वो नहीं चलेगा। तो उसको छोड़ दिए कि नहीं, अब मतलब सही नहीं है इसका दूध। तो फिर से ये इनका पैसा बाकी था किसी क्या, ये ना एकाएक पूछने आए थे, तो हमको देखे फिर बोले कि आप आ गए, और बोले भी नहीं क्योंकि इनका भी छोड़ दिए थे। सोच ही रहे थे कि किसी का दूध और का ले, लेकिन हर जगह इससे ही दूध देता है, कहीं भी सही नहीं देता है। तो सोचे कि नहीं, पहले वाला सही दूध लेना सही है, और उसी से दूध लेना स्टार्ट कर दिए हैं। और इधर देख रहे हैं मेरा ज़ोर शोर से साफ़ सफाई चल रहा है। साफ़ सफाई क्या ज़ोर शोर चल रहा है, आधा आधा करते हैं। कभी इधर रूम में जाते हैं तो उधर फैला हुआ रहता है, तो उधर से ही कर लेते हैं। कभी किचन में आते हैं तो किचन में कर लेते हैं। कभी उधर जाते हैं तो खाना परेशान कर लेते हैं, तो उसमें लग जाते हैं। इधर बहुत सारा काम, उधर भी जैसे कि देख रहे हैं बालकनी में बहुत सारा काम फैलाए हुए, पूरा कपड़ा उपड़ा डाले हुए। और कहीं भी जाना हो जाता है ना, तो 1-2 दिन के लिए भी, तो फिर कपड़ा भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। इधर अपने लिए क्या कहते हैं, धनिया को उबाल करके अभी पीना स्टार्ट किए हैं, क्योंकि थायराइड में सुनते हैं धनिया मतलब बहुत फ़ायदा करता है, तो धनिया स्टार्ट किए हैं, क्योंकि उसको उबाल करके उसका पानी पीते हैं,
तो बहुत एक फ़ायदा तो हुआ है कि उससे मेरा चाय का जो होता है ना, वो चाय थोड़ा सा कम हो गया, चाय कम ही पीने लगे हैं। एक टाइम पीते दिन में सुबह में, एक शाम में, नहीं तो ऐसे तो दिन में जब तक काम करे कितना बार हो जाता था। तो अभी थोड़ा सा ठीक है। और देख सकते हैं मौसम कितना अच्छा, कितना सुहाना मतलब लग रहा था। अच्छा सुबह सुबह का अच्छा भी लग रहा था। आजकल थोड़ा थोड़ा बारिश जैसे भी हो रहा है, धूप भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो मौसम का कोई भरोसा नहीं रहता है, बारिश भी कब हो जाए। और सुबह में है उतना धूप भी नहीं है, कपड़ा उपड़ा भी सुखाना है, बहुत ज़्यादा काम है। इधर झाड़ू लगा रहे हैं, झाड़ू लगा कर, क्योंकि सुबह सुबह अगर झाड़ू लगा देते हैं ना तो बहुत सही रहता है। तो ऐसे थोड़ा भी लेट हो जाता है ना तो और पहले का गंदा और तो रात भर का गंदा ये सब मिक्स होकर और ज़्यादा गैदरिंग टाइप से लगता है। तो इधर किचन भी क्लीन हो गया, किचन भी, उसके बाद ये झाड़ू लगा करके फिर बेड भी वो गीला हो गया था, उस पर जो दरी बिछाते हैं ना वो गीला हो गया था, उसको सूखने के लिए डाले हुए। बेड अगर सही से साफ़ हो जाए तो मतलब साफ़ से बेड बिछा जाए ना तो बहुत अच्छा रहता है, सही रहता है। नहीं तो बेड और किचन गंदा रहता है ना तो बहुत प्रॉब्लम, बहुत ज़्यादा जैसे लगता है सारा काम ही नहीं हुआ, सारा काम बिखरा बिखरा है, ऐसे मतलब प्रॉब्लम जैसे लगते रहते। बेड सही हो जाता है ना, बेड अगर सो के उठ के पहले बेड सही हो जाता है ना तो अच्छा लगता है, काम उतना नहीं तो जैसे बेड अगर गंदा रहता है ना तो पूरा घर अस्त व्यस्त जैसे लगता रहता है, बिल्कुल सही नहीं लगता, बहुत ख़राब लगते रहता है। और किचन में भी अगर क्लीन नहीं रहे ना तो बहुत ज़्यादा। और मेरा यही आदत ख़राब है कि जब तक मेरा सब सही नहीं हो जाए, साफ़ ना हो जाए, तब तक मेरा मतलब काम ही नहीं, खाना पीना सब बंद। बहुत आदमी बीच में नाश्ता कर लेगा, थोड़ा रेस्ट कर लेगा, लेकिन हमसे नहीं होता है। हम सारा काम करके ही मैं खाना, चाहे मेरा जिस दिन खाने का मन मतलब होता है ना कि सुबह सुबह किसी दिन नहीं मतलब पूजा पाठ नहीं करना हो तो भी हमसे नहीं होगा, तब भी हम नहा के जितना बजे हमको रोज़ का रूटीन उसी टाइप से होगा। पता नहीं रूटीन भी बहुत ख़राब हो गया हुआ है, मतलब टाइम से कुछ भी नहीं होता है, बहुत लेट हो जाता है। और तबीयत भी सही नहीं रहता, सुबह सुबह अकड़न टाइप से रहता है, बिल्कुल मन नहीं करता, मन करता है कोई हो तो चाय बना के दे दे, चाहे थोड़ा बहुत काम हेल्प कर दे, इतना ज़्यादा परेशानी होता है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। और ये पूजा वाला रैक है, क्योंकि पूजा हुआ था ना जिस समय दुर्गा पूजा का, वैसे ही थोड़ा बहुत साफ़ किए थे, ऐसे ही रह गया था। तो उसके बाद इस सब को भी मतलब धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा काम मतलब हटा रहा है, थोड़ा थोड़ा जो जगह पर का सामान सब, तो थोड़ा सा इसको भी क्लीन कर लिया। यहाँ पे देख सकते हैं पन्नी बिछाए हुए, जैसे वो क्या मखाना का पन्नी था, क्योंकि पूजा में बहुत ज़्यादा तेल उल ऐसे गिरता है दीप उप जलाने टाइम में, तो वहाँ पे हम ऐसी पन्नी रख दी कि फेंकना ही है तो कम से कम दीप उप का जो भी तेल हो उसी पर रह जाए, इसीलिए वहाँ पे एक दो पन्नी था, मतलब कोई कोई वो अगरबत्ती का था और धूप बत्ती जो आता है उसका था, एक मखाना वाला था, तो वो सब लेकर के उसी पे बिछा दिए कि बाद में हटेगा। इधर मेरा झाड़ू भी लगभग लग गया, बस गेट के पास लगाना है। और ये सब करने के बाद मेरा एक्स्ट्रा काम, जैसे में काम है गेट को पोंछना, खिड़की पोंछना, ये सब, और बीच में टाइम देखते रहते हैं बार बार कि कहीं लेट ना हो जाए, लेट ना हो जाए। जब तक नहाए नहीं रहते हैं, स्कूल से लाने में भी बहुत प्रॉब्लम होते रहता है कि बिना नहाए हुए मतलब कैसे चले जाए। और वेशभूषा भी सुबह सुबह बना ही रहता है, अच्छा नहीं रहता है, तो ठीक नहीं, मन नहीं करता रहता है कि उसी भेष में और जा कर के मतलब लाए उसको, तो इसीलिए ज़्यादा कुछ काम नहीं हो पाता है। जैसे कभी गेट पोंछ लिए, कभी खिड़की पोंछ लिए, जितना टाइम देख करके कि हाँ इतना टाइम में कर सके, और इतना टाइम में कान्हा को भी मतलब सुला करके और शिवांग को लेके आए, तो जितना टाइम बचता है उसी टाइम में सारा काम करना होता है। सारा काम उसी मतलब जल्दी जल्दी में इतना फास्ट में करते हैं ना कि क्या बताएं। खाना खाए नाश्ता करे, इससे मतलब कोई मतलब नहीं। ऐसे तो नाश्ता नहीं करते हैं, नाश्ता भी कर लेना तो पता नहीं शरीर में क्या हो गया, कुछ भी अगर खा पी लेना तो उसके बाद मुझे बिल्कुल काम नहीं हो पाता है, करने का मन ही नहीं करता है। और देख सकते हैं इधर सीढ़ी पर भी, सीढ़ी पर तो नहीं मतलब सीढ़ी के पास जहाँ से घर का पूरा झाड़ू लगा करके आते हैं तो यहाँ पर ही उठा लेते हैं। और सीढ़ी तो कभी कभी सीढ़ी टाइम मिलता है तो झाड़ू लगा लेते, तो ऐसे मकान मालिक के यहाँ जो काम करने वाली आती है वही सारा झाड़ू पोछा जो भी है वही लगाती है, हम लोग कभी कभी लगाते हैं।
यहाँ 2-3 कपड़ा रखा हुआ था तो वो सब अलग अलग धोना था, क्योंकि वॉशिंग मशीन में तो सारे कपड़े मतलब अच्छा अच्छा कपड़ा धोया नहीं जाता, क्योंकि कलर एक दूसरे में चला जाता है, इसलिए मतलब उसमें नहीं धोए। कान्हा का और मेरा था, दोनों का कलर थोड़ा सा मेरा में से तो निकलता है, तो इसलिए मतलब एक साथ नहीं धोए, अलग अलग धोए। और ये क्लिप बचा हुआ था दुर्गा जी का भसावन का, जो दुर्गा जी भसाने के टाइम जैसे 10वीं से शायद उसके एक दिन बाद था, तो वही हम लोग जल्दी जल्दी काम वाम करके शाम के टाइम में आए यहाँ भसावन में। और देख सकते हैं कितना मतलब अजीब सा सूना सूना सा लग रहा है बहुत। जब भसावन होता है ना तो बहुत ख़राब लगता है, बहुत बुरा सा फील होता है कि जैसे कैसे मतलब इतना दिन था, क्योंकि 9-10 दिन कम नहीं होता है। बहुत अच्छा से एंजॉय सब किया, अच्छा लग रहा था। लेकिन माता जब भसने जाती है ना उस समय बहुत बुरा लगता है, बहुत अजीब सा लगता है, जैसे सुना सुना घर से कोई जा रहा है उस टाइप से बहुत ख़राब फील होता है। और देख सकते हैं यहाँ सरस्वती जी, लक्ष्मी जी, वो गणपति बप्पा सब एक एक मतलब वो क्या था वो उसी पर रख रख के सब ले जा रहा था। टाइम भी बहुत ज़्यादा रात हो गया था, बहुत शाम हो गया था। देख रहे हैं कितनी प्यारी कितनी सुंदर लग रही है, इतनी मतलब बहुत ज़्यादा पता नहीं कहाँ से उस समय मतलब रूप भी अजब ही होता है ना ये लोग का। और ये कार्तिकेय जी है। अब मेरा बेटा तो राक्षस का मतलब इतना ज़्यादा उससे डरता था ना कि क्या बताए। जब बोले थे कि बाबू चलो फ़ोटो खिंचवाते थे वहाँ पे, बहुत रो रहा था। और देख सकते हैं कितना भीड़ है, बहुत ज़्यादा भीड़ है। और बच्चे लेकर के भी मतलब थोड़ा सा स्पेस भी कम था, बच्चे भी लेकर के बहुत डर रहा था। देख रहे हैं अभी इसको ये इन पे मतलब ये क्या है, सरस्वती माँ या लक्ष्मी जी इन पे बैठा दिए थे। रथ मतलब रथ है कि क्या है, उस पर बैठा दिए थे तो बहुत खुशी से बैठ गया। बाद में राक्षस के पास बहुत भीड़ हो गया था, वहीं पे खड़ा मतलब सब हो गया था, आगे नहीं बढ़ रहा था, तो उस पर बैठा दिए। हाथ दर्द कर रहा था, वो बिल्कुल बैठा नहीं, इतना ज़्यादा रो रहा था कि क्या बताए। और बहुत अच्छा लग रहा था जो ये सब जो सजावट था ना, यहाँ का सजावट भी इस बार इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था कि क्या बताए। यही राक्षस है जो यहाँ पे था, हट गए। ये तो माता जी है, ये तो दुर्गा माता है। कितनी प्यारी कितनी सुंदर लग रही है ना, आप लोग देख सकते हो। यहाँ का तो इतना ज़्यादा मतलब सुंदर जब भी बनता है ना तो बहुत अच्छा लगता है बहुत। इतना रात में हुआ था ना कि रात को अंधेरा अंधेरा सा मतलब शाम मतलब रात जैसे हो गया था ना, अंधेरा अंधेरा बहुत ज़्यादा हो गया था। ये सब तो लाइट का है, लेकिन बहुत ज़्यादा अंधेरा हो गया था। तो थोड़ा शाम के टाइम में ही भस जाए तो अच्छा लगता है। मैं वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। आप लोग को मेरा ब्लॉग पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।